नमस्कार, आप देख रहे हो लोकेशन न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूँ झाबुआ सर्किट हाउस में। आज यहाँ पर कैबिनेट मंत्री निर्मला जी भूरिया पहुँचे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग मध्य प्रदेश सरकार ने उनके बजट में दिया है, जो कि विकास के लिए लगभग 1 से लेकर 37 प्रकार की जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, उस योजनाओं को सफल बनाने के लिए और उस योजनाओं के तहत जो बजट दिया है, उस बजट को लगभग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है। बजट लगभग 26,560 करोड़ का जो बजट सरकार ने दिया है उनके नेतृत्व में, उस बजट के बारे में आज उन्होंने यहाँ पर बताया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के बारे में क्या कहा निर्मला जी भूरिया कैबिनेट मंत्री ने, अब सुनिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद भी। और मुझे लगता है काफ़ी समय बाद अपन लोग मिल रहे हैं, वैसे तो मिलते रहते हैं। और ये कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार का अभी बजट पेश हुआ है। और जैसे कि हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और उनकी मंशानुसार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बजट पेश किया है, वो सर्वहारा वर्ग के लिए है और सभी के हितों के लिए, सभी वर्गों के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। जहाँ भी क्योंकि इतना समय हुआ है, सभी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा, पढ़ा होगा कि सभी लोगों ने इसकी सराहना की है और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो और चाहे वो सिंचाई का मामला हो, एजुकेशन का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो और समग्र विकास किस तरह से इस प्रदेश का किया जाए, उसी की ओर ध्यान दिया है। और यही मंशा हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भी ये है कि वो पूरे देश में और हमारे प्रदेश में एक समग्र विकास किस तरह से होना चाहिए, और उसी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और इसलिए अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम लोगों ने विकास का काम किया है और इसीलिए हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। एक आंकड़े भी हम लोग आप लोगों को देंगे, जो मोटी मोटी चीज़ों जो है वो हम आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा विभाग है और आधी आबादी का नेतृत्व महिला और बाल विकास विभाग हमारा करता है। और उसमें भी अनेक तरह की योजनाएं जो हमारा केंद्र सरकार भी और मध्य प्रदेश की सरकार संचालित करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने महिलाओं के लिए, खासकर उनके उत्थान के लिए ऐसी योजनाएं बनाने का काम किया है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, और ऐसी योजनाएं ला कर के चाहे वो उनको आरक्षण देने का काम हो। अभी जो पंचायतों में है, नगर पालिका है, नगर निगम है, या इनमें 50% जो बहनें हमारी चुन कर के आती है, आज वो किसी न
कहीं न कहीं बैठ कर के और वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे वो पंचायत में हो, नगर पालिका में हो, जनपद हो, जिला पंचायत में हो। तो एक महिलाओं के नेतृत्व को उभारने का काम, उनको अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी कर रहे हैं कि लोकसभा में उन्होंने 33% 33% लाए हैं वो, और वो भी काम कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग करें। तो यही सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरे विभाग की बात है तो सबसे ज़्यादा बजट 26,560 करोड़ के बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। और वहाँ हमारी लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना हो, उसके माध्यम से अनेक चीज़ें करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे ज़िले में भी कई रोड हुए हैं और कहीं तालाब भी हुए हैं। मेरे क्षेत्र में भी, पेडलावद क्षेत्र में भी हुए हैं, और उसका श्रेय हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और डॉक्टर मोहन यादव जी को देते हैं। और आगे भी विकास में इस क्षेत्र में, इस आदिवासी क्षेत्र, क्योंकि हमारे ये ज़िला झाबुआ ज़िला आदिवासी क्षेत्र में है, और यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यही आप लोगों से कहना है, और आने वाले समय में यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। दीदी, एक क्वेश्चन है कि बामनिया के अंदर जो हमारा रेलवे स्टेशन है उस पर ओवरब्रिज बनना है, और हमेशा उस रेलवे फाटक पर बार एक्सीडेंट होते हैं। बामनिया नगर का मामला है। तो पिछली बार एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। रेलवे विभाग ने बोला था कि हाँ ओवरब्रिज बनाएंगे, और तत्कालीन सांसद महोदय ने ये भी कहा था कि बहुत जल्द बन जाएगा। इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय हो, लेकिन उसमें प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेरी ही विधानसभा का ये है, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द बने। वहाँ मैडम, मेरा सवाल था कि 3,000 रुपये लाडली बहनों को आगे जाके किए जाएंगे, ऐसा जब योजना शुरू हुई थी तब कहा गया था। तो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, और अभी जो बजट आया है, क्या इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है कि इस राशि को अगले कुछ महीनों में बढ़ाया जाएगा? देखिए, जहाँ तक, क्योंकि ये सवाल, क्योंकि मेरे पास ये विभाग है, और हर जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ तो ये सवाल सबसे पहले आता है कि भाई इसका क्या हुआ, कि 3,000 देने वाले थे। लेकिन अभी जो स्थिति है कि हम 12,500 रुपये हमारी सभी बहनों को हम लोग दे रहे हैं। और ये ऐसा विषय है कि पॉलिसी मैटर है एक, और आने वाले समय में इससे आगे क्या कर सकते हैं हम इस योजना में, और क्या कर सकते हैं। एक ये तो ठीक है कि हम लोग 12,500 रुपये उनके खाते में डालते हैं, लेकिन एक चीज़ इसको ये करके कि हम किसी उससे जोड़ करके भी महिलाएं जो हमारी हैं, जिनको मिल रहा है या जो पैसा और भी अगर मिलेगा, तो उनको और भी कुछ चीज़ें सिखा करके और आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इस ओर भी हमारे सरकार का ध्यान है। और मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात ही हुई कि हम और इसमें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि इसमें 3,000 कब मिलेंगे, कोई निश्चित तिथि या ऐसा कुछ बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें होती है 5 साल के लिए सरकार बनती है, और 5 साल तक ये चीज़ें करनी होती है। तो देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। एक सवाल और था मेरा कि जो प्रवासी मजदूर है झाबुआ या कुमार मड़वानी राजस्थान के करीब 25 लाख से ज़्यादा आदिवासी मजदूर गुजरात में जाते हैं, तो वहाँ उनको मजदूरी से लेकर भुगतान को लेकर उनके खिलाफ क्राइम कई चीज़ें होती हैं। एक तो राज्य की विफलता है कि वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको उनके हालत पर सरकार छोड़ देती है क्योंकि आप उनके राज्य की सीमा से बाहर हैं। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन है, मुंबई में मध्य प्रदेश भवन है, लेकिन अफसरों के लिए है राजस्थान। क्या ऐसा कोई योजना है कि या आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, एक प्रवासी मजदूर भवन अहमदाबाद में बने,
या किराए पे सरकार ले, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करे, तो टेलीफोन लगाए, वो टोल फ्री नंबर हर पंचायत में लिखे जाए, ताकि कहीं कोई दिक्कत होती है हमारे आदिवासी भाइयों को, मजदूरों को, तो वो उस पर संपर्क करें और वो स्थानीय अधिकारियों से बात करके उनकी मदद करें, क्योंकि 25 लाख एक बड़ा फिगर होता है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सबसे जुड़ा हुआ है और हमारी बाउंड्री से, चाहे वो राजस्थान की उससे लगा हो या गुजरात से लगा हुआ है। और यहाँ जो आसपास के ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों से, चाहे वो अलीराजपुर हो, झाबुआ हो या रतलाम का जो भी ज़िला हमारा आदिवासी बेल्ट जो लगा हुआ है, यहाँ के जाते हैं मजदूर के लिए। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि खेती पे निर्भर है यहाँ का आदिवासी किसान, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि ज़मीन तो उसके पास उतनी है, खेती जैसे एक परिवार में 4 लड़के थे, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, तो आखिर वो कहाँ जाएंगे? ज़मीन तो उसके पास उतनी की उतनी है, मकान बनाने इतनी ज़मीन आजकल बच गई है। ज़मीन तो ऐसा तो है नहीं कि आप खींच के उसको लंबा कर देंगे या बांट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आर्थिक उससे भी करने के लिए जहाँ उसे काम मिलता है वहाँ जाता है। लेकिन जो विषय आपने उठाया है कि यहाँ मजदूर, जो सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है कि यहाँ उनको मजदूरी मिले, वहाँ तक तो वो कोशिश करती है कि यहाँ उन लोगों को मजदूरी मिल सके। लेकिन जो आपने एक बात बताई कि यहाँ पे गुजरात में जाते हैं, उनके लिए वहाँ व्यवस्था करना, जैसे रहने के लिए कोई भवन बन जाए या ऐसी, तो इसमें सरकार सोच रही है इस विषय में और चर्चा भी कर रही है कि उनके साथ जो बच्चे जाते हैं उनकी शिक्षा का भी ध्यान कैसे रखा जा सकता है। और जो छोटे बच्चे, कई बार तो ये है कि डिलीवरी भी, हमारी माता बहनें जो जाती है तो उनकी डिलीवरी भी वहाँ हो जाती है, तो उनके जो बच्चे कहीं ना कहीं कुपोषित भी पाए जाते हैं। अभी जब मैंने विज़िट किया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो ऐसे कुपोषित बच्चे भी कुछ थे जो काम के लिए गए थे और यहाँ आए, तो उनकी तरफ भी हमारी सरकार ध्यान दे रही है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनको हमारी बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और जो पूरा परिवार अगर जाता है वहाँ पे, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। एक अच्छा उसकी तरफ ध्यान दिलाई है आप लोगों ने, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर करेंगे। लोग सिंपल सा है, 25,000 रुपये महीने पे मध्य प्रदेश सरकार एक भवन ले ले अहमदाबाद में। मेरा सुझाव है सिर्फ 25,000 रुपये किराए पे ले ले, 2 अफसर बैठ जाए, तहसीलदार या टीआई ले के 2 टेलीफोन लगा दें। तो जो परेशान होते हैं, अलग अलग जगह मजदूरी नहीं दे रहा है ठेकेदार, उनके खिलाफ क्राइम हो गया तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, तो वहाँ रहने की जो एक अलग विषय है वो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और वो अधिकारी हैं वो स्थानीय गुजरात के अफसरों से बात करके उनकी मदद करते हैं। ये बहुत खर्चीदार नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम एमपी भवन दिल्ली में और मुंबई में काफ़ी खर्चा करते हैं, उसके मुकाबले ये 5% खर्चा नहीं। देखिए, गुजरात में भी हमारी ही सरकार है और हम लोग इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, क्योंकि मैं जानती हूँ क्या वो हो सकता है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इस चीज़ को लेकर के और वहाँ हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और ये कि अलग अलग भिन्न क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वहाँ यही नहीं कि नगरीय क्षेत्रों में काम करते हैं, कहीं ये कि खेती में वगैरह, यहाँ तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोग जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इसका रास्ता ज़रूर निकालेंगे। जी, आपने मैडम बजट की बात की है कि बजट में झाबा के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, कसारवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र उसके लिए कुछ नहीं है, तो किस तरह झाबा विकसित? देखिए, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हर एक ज़िले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और आने वाले समय में वो होगा। धीरे धीरे करके सब ज़िलों में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी होगा। ये तो होते आ रहा है, उनकी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि झाबा जो है मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला है। अगर आप गरीबी इंडेक्स देखेंगे तो उसमें झाबा और तो दोनों सबसे गरीब जिला है। नहीं, करवाएंगे, यहाँ हम लोग लगे हुए हैं और करवाएंगे यहाँ पे। मैडम, गुड गवर्नेंस के तहत 181 सीएम हेल्पलाइन सर्विस शुरू की थी। हर डिस्ट्रिक्ट में उसमें हज़ारों केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं। अपने झाबुआ जिले की बात कर रहे थे, यहाँ 2000 से ज़्यादा केस अभी पेंडिंग है। और आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ अभी 145 कंप्लेंट जो है पेंडिंग चल रही है। तो ये एक आम आदमी को राहत देने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है।
तो उसमें जो है उनकी पेंडेंसी जो है ठीक है चल रहा है। देखिए दिखवा लेंगे कि किस तरह की पेंडेंसी है इसमें और क्यों रुके हुए हैं। हालांकि इसमें होती है कार्रवाइयाँ भी होती है और सब सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपने दिखाया तो दिखवा लेंगे कि क्यों वहाँ पे लंबित है ये प्रकार। आदर्श कॉलेज जो झाबुआ बनी है जिससे जगसिंह भुरिया के नाम से थी, लेकिन अभी तक वो बोर्ड पे हटा दिया गया, इस पर क्या इस पे क्या प्रतिक्रिया दूंगी मैं, कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द आंगनबाड़ी करेंगे। केंद्र के लिए मरम्मत के लिए हर वर्ष करोड़ों का बजट आता है, पर आज ये आंगनबाड़ी बहुत सी जर्जर है, पानी टपकता है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, करोड़ों का बजट हर वर्ष आता है, पर वो स्त्री जस की तरह इसका बजट जाता कहाँ है हर वर्ष? देखिए क्योंकि मैं उस विभाग की मंत्री हूँ और आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले इन 5 सालों में कम से कम झाबुआ जिले की ऐसी कोई आंगनवाड़ी नहीं रहेगी कि वो भवन विहीन रहे। और ये है, और हो सकता है कहीं कहीं है ऐसी परिस्थितियाँ कि कहीं जर्जर हैं या कुछ जगह बनी नहीं है, तो कई तरह की चीज़ें आती है इसमें, टेक्निकल चीज़ें भी आती है बहुत सारी, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की जहाँ चर्चा करते हैं तो ऐसी चीज़ें हर जगह हम लोगों के बीच में आ रही है। और इसलिए हम लोग ऐसा एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी जो चीज़ है वहाँ हम बच्चों का बेस बनाने का काम करते हैं और वहाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वहाँ ऐसा भवन हो कि जहाँ बच्चे आकर्षित होकर के आए। जहाँ हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं ना कि वो प्ले स्कूल होते हैं, तो वहाँ कई तरह की चीज़ें होती है, कई तरह के खिलौने होती हैं और बच्चे खुश हो करके वहाँ जाते हैं कि हमें जाना है प्ले स्कूल। तो उसी तरह के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मॉडल के रूप में ऐसे भवन बने और उसमें ऐसा वातावरण हम निर्मित करें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी वहाँ आए और वहाँ कुछ सीख करके जाए, खेलना और सारी चीज़ें, क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं कि उनको एक वातावरण देने की ज़रूरत है। और उसके लिए विभाग के साथ साथ हमें सामाजिक और सब तरह से प्रयास करना पड़ेगा और वैसा वातावरण बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें सफलता हमें ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। थैंक यू मैम। धन्यवाद सबका। तो सुना और देखा आपने कैबिनेट मंत्री निर्मला जी भूरिया ने क्या कहा इस योजनाओं के बारे में और बजट के बारे में। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने लोकेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वक्त नए वीडियो और नए खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।